जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें, भारतीय दूतावास की तरफ से कहा गया है। तेहरान के दूतावास की ये एडवाइजरी है, तो आपको बता दें। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। ईरान में भारतीय दूतावास ने जारी की है एडवाइजरी। भारतीय दूतावास की ओर से ईरान में एडवाइजरी जारी की गई है। जल्द से जल्द भारतीयों को ईरान छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त जो खबरें मीडिया में चल रही हैं उसके हवाले से ईरान ने आर्जी जंगबंदी यकसर मुस्तरद कर दी है और उन्होंने कहा है, अपने मुतालबात की फहरिस्त भी ईरान ने पेश की है इस्लामाबाद अकॉर्ड के बाद, और उन्होंने ये कहा है कि आर्जी जंगबंदी कोई नहीं है, मुकम्मल जंगबंदी होनी चाहिए, मुकम्मल खात्मा होना चाहिए। ईरानी मीडिया की तवज्जो से हमें खबर मिल रही है। अहमद अवैस साहब, ईरान इस वक्त आपको लगता नहीं कि थोड़ा अनरीजनेबल हुआ हुआ है? The Indian embassy in Iran has issued an advisory to all Indian nationals living in Iran, not just in Tehran, across Iran. They have been directed to remain indoors, remain where you are for the next 48 hours. ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए भारत सरकार ने आज एक बेहद अहम और सख्त एडवाइजरी जारी की है। एम्बेसी ऑफ ईरान तेहरान द्वारा 8 अप्रैल 2026 को जारी इस एडवाइजरी में साफ शब्दों में कहा गया है कि ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिक बिना देरी किए तुरंत देश छोड़ दें। ये एडवाइजरी ऐसे समय आई जब क्षेत्र में सीज फायर की खबरों के बावजूद हालात पूरी तरह सामान्य नहीं माने जा रहे हैं। भारत सरकार का ये कदम दिखाता है कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का जोखिम लेने की मूड में नहीं है। ईरान के अंदर जो भारत की एम्बेसी है उसने ये कहा है अपने शहरियों को कि वो ईरान को छोड़ दें। एवरीवन शुड लीव ईरान। ये इंडियन जो फॉरेन ऑफिस है उसने कम्युनिकेट किया है टू एवरी इंडियन इन ईरान। सुनने में आया तकरीबन 10,000 से ज़्यादा, मोर देन 10,000 इंडियंस आर इन ईरान। कल की तरह आज भी जब मैं उठा, खबरें ये थी कि बस डील हुई कि हुई। आहो नहीं आओ ब्रिगेड ने वो अहंकार मचाया हुआ था कि मुझे लगा कि यार बस ये डील हो गई। यकीन माने कि दिल में खुशी हुई कि अल्लाह करे ये इस बार सच्चे साबित हो जाएं, अल्लाह करे कि डील हो जाए, क्योंकि ये जरूरी है। पाकिस्तान कोशिश नहीं कर रहा, सिर्फ ये बात ज़हन में रखें। चीन भी चाहता है, रूस भी चाहता है, मिस्र भी कोशिश कर रहा है, तुर्की भी कोशिश कर रहा है और ममालिक भी कोशिश कर रहे हैं। हमारे तो आओ नहीं आओ ब्रिगेड ने सिर्फ क्रेडिट लेना है ना, कि एक डिक्टेटर को हम क्रेडिट दे के हीरो मान लें। असल में बहुत सारे ममालिक कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की तबाही आने का चांस है वो अनप्रेसिडेंटेड है। एटमी हमलों से वो नहीं हो सकता जो खुदा ना खास्ता ये जंग बढ़ जाती है तो हो जाएगा। अब एडवाइजरी में क्या कहा गया है ये जान लीजिए। दरअसल में कहा गया है कि ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को जितनी जल्दी हो सके देश छोड़ने की सलाह दी गई है। नागरिकों को वाणिज्य उड़ानों और अन्य उपलब्ध परिवहन साधनों का उपयोग करने के लिए कहा गया है। बिना दूतावास की अनुमति के किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ओर जाने से मना किया गया है। आपातकालीन संपर्क नंबर और ईमेल भी जारी किए गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर मदद मिल सके। आमतौर पर सीज फायर यानी युद्ध विराम के बाद स्थिति में सुधार की उम्मीद की जाती है, लेकिन इस बार मामला अलग है। ये वो करेंगे जब अगर उनको जरूरत हो। इस वक्त पाकिस्तान की क्या जरूरत है? ईरान को देखना, चाइना को देखना। गुड ऑब्जर्वेशन पोस्ट है। कभी कभी वो उनका आ जाएगा सेंटर चीफ, कुछ बात करके चले जाएगा, मगर ये भूल जाएं ये रिलेशनशिप जो है ये बिल्कुल ट्रांजैक्शनल है। ये सिर्फ और सिर्फ जब जरूरत पड़ते हैं, नहीं तो फेंको इनको। ये है उनका। तो हिलाली साहब, इसका मतलब है आप बता रहे हैं अमेरिका का। जी प्लीज कंटिन्यू। जी आप बात मुकम्मल करें। जी मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि अमेरिका का बात। देखिए, अमेरिका सेंचुरी इज ओवर। अमेरिका का टाइम गुजर गया है। उसकी इकोनॉमी भी अभी चीन के बाद इट इज सेकंड टू चाइना। और अमेरिका जो है वो नहीं, वो जो इट विल नेवर बी ग्रेट अगेन, वो मिलेगा नहीं, इसलिए कि द इकोनॉमिक कंडीशंस आर सच। उनके अब आप देखिए तो सही क्या किधर नहीं पहुंचा है चाइना। मैं तो हैरान होता हूं बीबी कि आपके तरह जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो क्यों नहीं पूछते हैं हमें कि भाई तुम चाइना से पीछे क्यों हो, डिफेंस ट्रीटी क्यों नहीं है चाइना के साथ आपके पास। 101 और सहूलतें जो आपको साथ चाइना से मिल सकता है, उस पर आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं। सीपेक क्यों आस्ते जा रहा है। हम तो खुशकिस्मत हैं कि वी आर नेक्स्ट टू चाइना। हमारा क्या नहीं चाइना कर सकता है। माय गॉड, इंडस्ट्रियल वी आर, ये तो एक खुदा का एक व्हाट शैल आई से गिफ्ट है कि ही सिचुएटेड अस नेक्स्ट to the rising hyper power, not a super power, a hyper power। हाँ, क्या हम उसका फायदा ले रहे हैं?
नहीं, बस अमेरिका में, बस हमारे घर हैं अमेरिका में, तो अमेरिका जाओ। भाई क्या जरूरत है अमेरिका के भागने के पीछे? अब आप देखिए क्या क्या लोग कह रहे हैं कि हमें इस्तेमाल करेंगे ईरान के खिलाफ। वो कह रहे हैं कि वो पता नहीं कोई एक आ गया है यूट्यूब पे कि सीस्तान बलोचिस्तान चाइना अमेरिका चाहता है ईरान से ले, और हमें कह रहा है जाके तुम हमें मदद करो। अगर ऐसी बातें फैली, आई मीन इफ आई डोंट नो ये क्यों लोग कहते हैं, मैं नहीं समझता ये सच बात है। ठीक है जी हिलाली साहब, मगर इट शोज अमेरिका का क्या डायरेक्शन है, और जब आप इस्तेमाल आएंगे वो पूछेंगे, वो करेंगे, आपको खरीदेंगे आपको। लेकिन फिर उसके बाद आओ नहीं आओ ब्रिगेड हमेशा की तरह ज्यादा जल्दबाज साबित होती है। खबर आती है कि अमेरिका और नेतन्याहू ने कितना बड़ा धोखा दिया है ईरान को। इधर राब्ते उधर राब्ते, जंगबंदी। अमेरिका ने के ऊपर भी शायद अरब ममालिक ने कोई बातचीत करके कहा होगा कि ये तो मामला गलत दूसरी तरफ जा रहे हैं। फिर सुबह खबरें उड़ाई गई जी कि ईरान के ना 10 जो मुतालबात हैं सारे अमेरिका मानने के लिए तैयार हो गया है, और ये सब कुछ जो है ना ये हमारे मीर जाफर ने कर दिया। मीर जाफर इतना तेज हो गया है कि उसने अमेरिका को सारे मुतालबात ईरान के मनवा लिए हैं। ये हमें खबरें बताएंगी। अब ज़ाहिर मीर जाफर ने तो नहीं करना, अगर ये कभी होना भी है तो ममालिक ने करना है, जो बड़े ममालिक हैं जिन्होंने गारंटी देनी है। कासिद ये काम नहीं कर सकता, ये काम वो ममालिक कर सकते हैं जिनकी गारंटी किसी को काबिल कबूल होगी। दोस्तों, ईरान के अंदर जो भारत की एम्बेसी है उसने ये कहा है अपने शहरियों को कि वो ईरान को छोड़ दें। एवरीवन शुड लीव ईरान। ये इंडियन जो फॉरेन ऑफिस है उसने कम्युनिकेट किया है टू एवरी इंडियन इन ईरान। सुनने में आया तकरीबन 10,000 से ज़्यादा, more than 10,000 Indians are in Iran। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे सिचुएशन पैदा हुई थी यूक्रेन के अंदर, ऐसी सिचुएशन पैदा हो रही है, और इंडियंस ये महसूस कर रहे हैं कि अमेरिकन्स आर ट्राइंग टू फाइंड आउट ऑप्शंस, एंड दोज ऑप्शंस कैन बी यूज्ड। ट्रिगर हो सकती हैं, हालात ख़राब हो सकते हैं। अच्छा, अब देखें इसमें ये जो ईरान इजराइल वॉर के बीच इंडिया का सबसे बड़ा मूव देखने को मिला है। क्या 24 घंटे में ईरान खाली होने वाला है? दोस्तों, एक तरफ पूरा पाकिस्तान सीज फायर की खुशियां मना रहा था कि वॉर रुक गई है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इंडियन एम्बेसी ने ईरान में रहने वाले सभी इंडियंस के लिए एक अर्जेंट एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में साफ कहा गया है कि जितनी जल्दी हो सके इंडियन सिटीजन्स ईरान छोड़ दें। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं। जब सबको लग रहा था कि टेंशन कम हो गई है, तब इंडिया का ये स्टेप दिखाता है कि ग्राउंड रियलिटी शायद कुछ और ही है। लोग हैरान हैं कि सीज फायर के बाद इतना बड़ा एग्जिट ऑर्डर क्यों। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट अपने सिटीजन की सेफ्टी को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। ईरान में सिचुएशन कभी भी एस्केलेट हो सकती है, और एम्बेसी ने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दिए हैं। ये भारत की प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी ही है जो अपने लोगों को हर खतरे से पहले निकाल लेती है। इस मूव से ग्लोबल मीडिया में हलचल मच गई है। आपको क्या लगता है कि ईरान में फिर से टेंशन बढ़ने वाली है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।